पहले मेरा वेट 95 केजीज था। अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस थी। जितनी आज कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आपको लगा कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया तो घी का वो सीक्रेट आपको कब पता चला, कैसे पता चला? एक लड़की का शादी माइंडसेट कैसे आप होगी? समझ नहीं सकते कि कितना डर था, ये वाला कितना थॉट भी आया, शादी कैसी होगी? वहाँ मतलब बहुत तरीके के थॉट आते हैं। सोसाइटी बोलती है कि कम खा लिया कर, कितना खाती है। जैसे ही मैंने डरते डरते बहुत देसी घी खाना चालू करा, अगले दिन वेट कम। मुझे लगा एक दिन तो हो ही जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन वेट कम, तीसरे दिन वेट कम, रोज तौल करते रही थी करते हाँ डेली वेट करते हैं उनके प्रोसेस में। करते करते भाई मेरा हफ्ते में 4 किलो वजन कम हो गया। तो घी खाकर वेट नहीं बढ़ता। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो एक बच्चा अगर मोटा है, एक एडल्ट अगर मोटा है, एक बुजुर्ग अगर ओवरवेट हो चुका है, ये कितना कितना घी खाएं कि उनको असर दिखेगा? मैं पढ़कर हैरान हो गई न्यूज़ में। मतलब मैंने 4 बार उसको पढ़ा। 8-8, 10-10 साल के बच्चों को, जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को। और वो ना ओबीस हैं, वो फेमस ही इसीलिए हुए थे, पीछे देख, क्योंकि वो मोटे थे और वो लोगों को क्यूट लगते थे। लेकिन अब वहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चों के हार्ट अटैक के केसेस आ गए कि देखकर हैरानी हो गई है कि जो ये माँ बाप स्विगी जोमेटो खिलाए जा रहे हैं, अपने देसी खाने से दूर रख दिया है, तो भी बच्चों की हेल्थ बचानी है तो उनको देसी घी तो देना ही देना पड़ेगा। नमस्कार, आज की जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं और सोशल मीडिया में बहुत वायरल रहती हैं। वो खुद तो स्लिम ट्रिम है और इसीलिए शायद वो दूसरे लोगों को जो मोटे हैं या ओवरवेट हैं उनको भी स्लिम ट्रिम रखने का काम करती हैं। साथ ही वो PCOS, PCOD, हाइपरथायराइड और डायबिटीज़ इस पर भी काम करती है। और ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये इंटरलिंक्ड हैं उनके अपने मेथड में। वो टेस्टी रेसिपी खिलाती हैं, साथ ही देसी घी को भी पिलाती हैं। तो ऐसी शख्सियत आज ऋचा खरब जी इंडियन वेट लॉस डाइट से हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी। थैंक यू सो मच रोहित जी। और अभी यहाँ पर ये गौशाला घूमकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और देसी घी की तो इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप खुद इतनी स्लिम ट्रिम हैं, क्या जो मैंने इंट्रो में कहा, क्या यही वजह आपको जुनून चढ़ा कि भाई मेरे को अब सबको, पूरे इंडिया को पतला कर देना है? लेकिन रोहित जी कहानी कुछ और है। अच्छा। पहले मेरा वेट 95 केजीज था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, मैं 35 ईयर्स, मेरी एज 42 ईयर्स है। अच्छा। तो जब मैं 35 ईयर्स तक थी तब मेरा वेट 95 केजीज था। और अच्छा। वेट लॉस करने के लिए मैंने दुनिया के सारे तरीके फॉलो करे। हाँ। अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस थी। जितनी आज कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत डीमोटिवेटेड होती थी, कमरे में अपने आप को बंद करके रखती थी मोटापे की वजह से। और यही सोचती थी कि भगवान मेरा वेट तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, कभी भी कम नहीं होने वाला, जैसे कि हर मोटा इंसान सोचता है। और अपने मोटापे को कहीं ना कहीं वो बहाना बना देता है कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनवाया। था, मैं पतला हो गया हूँ। हाँ। वो ऐड चलते थे ना। पहले तो मैं मोटी थी तो मुझे भी लगता था कि कोई आएगा या फिर कभी मेरा भी वेट कम हो पाएगा। बट अब तो मेरा वेट 48 केजीज है। मैंने 47 केजीज वेट कम करा 1 साल में। और अब तो मैं लाखों लोगों का वेट कम करा चुकी हूँ, वो भी जो आपने बोला देसी घी खाते खाते और खिलाते खिलाते। लेकिन जब भी मैं 95 केजीज की थी ना, तब मुझे इस देसी घी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये लास्ट तक देखना, आपको देसी घी से डर नहीं लगेगा। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। आज आपको ना रियल में मजा आएगा कि कोई देसी बंदा बैठा है और देसी तरीके से जो पूरा मेथड है वो जानेगा। बिल्कुल भाई, फ्री में सारी जानकारी मिल जाएगी। पॉडकास्ट लास्ट तक देखना और कमेंट कर बताना कि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो आप कितना देसी घी खाते हो या नहीं खाते हो। तो मैं आज आपको रूल्स बता दूं अपने पॉडकास्ट के। हाँ जी। तो हम 3 राउंड करेंगे। पहला राउंड जहां पर हम बैठे हैं इसे हम कहते हैं गौ घृत अमृत मंथन धाम। ये हमारा बिलोना कक्ष है। यहाँ पर जैसे आप देख रही हैं हाँ जी। कि ये पारंपरिक जो वैदिक पद्धति है, बिलोना, दूध को गर्म किया, जामुन डाला, दही बनाया, फिर दही को जो बिलोया उससे हम यहाँ पर घी बनाते हैं एवरीडे मॉर्निंग में। तो ये पुराना मेथड है हमारा, बिलोना कक्ष है। यहाँ पर पहला राउंड होगा। क्योंकि आप देसी घी की बात करती हैं तो देसी घी के अंदाज में ही सारे रीजन, सारे बातें, सारे क्यों, कब, कैसे, यहीं पर बातें बिल्कुल घी के बिल्कुल। लेकर। भाई मैं तो यही चाहती हूँ कि भारत को पता चले कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, देसी घी जो आयुर्वेदा में भी है, जो हम खाते थे, जिससे हम सुंदर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, पतले तो रह सकते हैं। पहला राउंड यहीं पे। ठीक है। दूसरा राउंड आप, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो कोकोनट ऑयल है उसकी भी वकालत करती हैं साथ में। हाँ जी। तो हमारे पास बैल शक्ति केंद्र है। ओह वाओ। बुल से चलने वाले ऑयल्स जहाँ पर निकलते हैं, बुल ड्रिवन ऑयल,
जो ओल्ड मेथड है, तो हमारे पास 4 बैल कोलू प्योर शुद्ध तेल वहाँ पर निकलते हैं। उसमें बैल के कोकोनट के, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल। आप कहती हैं प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, तो हम पनीर, दूध, दही, मक्खन उसके खजाने पर आपको ले चलेंगे, वहीं पर बात करेंगे। मतलब पूरी तैयारी करके आए हैं आज आप पॉडकास्ट की। आज तो खाली podcast दिखाएंगे या खिलाएंगे भी? सब खिलाएंगे भी आपको, आप डोंट वरी, खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ। आप खिलाती हैं अपनी डाइट्स में, लेकिन हम आज आपको खिला के भेजेंगे। चलो तो शुरू करते हैं कि आपको क्यों लगा, जब आपको लगा कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया, जैसा आप बता रही हैं, फिर मैं आज 48 केजी की हूँ, तो घी का वो सीक्रेट आपको कब पता चला, कैसे पता चला? देखो, मुझे जब मैं 95 केजी की थी तो मुझे लगता था कि घी खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी। जैसे बताया, वेट लॉस के लिए सब कुछ करा, 35 इयर्स की मैं हो गई, और साथ में हो गया हाइपोथायराइड भी। अच्छा। अब हाइपोथायराइड में ऐसे सुना जाता है ना कि वजन बढ़ता है। हाँ। अब मुझे लगा 95 केजी की हूँ और वजन बढ़ेगा, तो मतलब एक लड़की का शादी माइंडसेट कैसे आप होगी? समझ नहीं सकते कि कितना डर था, ये वाला कितना थॉट भी आया, शादी कैसी होगी? हाँ, मतलब बहुत तरीके के थॉट आते हैं। सोसाइटी बोलती है कि कम खा लिया कर, कितना खाती है। रिक्शा वाला भी बोल देगा थोड़ा बीच में बैठ जाओ, थोड़ा बीच में बैठ जाओ, बैलेंस आउट हो रहा है। मतलब बहुत जगह आपसे जज करा जाता है। पहले बोलो तो रिक्शा वाला भी बोल देगा 2 सवारी के पैसे लगेंगे, 1 नहीं हो आप, 2 हो। मतलब हर जगह ना मजाक ही मजाक बनता है मोटे इंसान का। तो फिर मैं एक जिम में गई, उन्होंने मुझे एजुकेट करा। उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि भाई वर्कआउट से वेट लॉस नहीं होगा। मुझे लगा ये तो कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझे तो लगा वर्कआउट से ही वेट लॉस होगा। बट उन्होंने मुझे समझाया, गाइड करा, बहुत ही बढ़िया गाइडेंस दी। और उनके कहने से मैंने देसी घी लेना स्टार्ट करा। मैंने सोचा 95 केजी की तो हूँ, देसी घी खा भी लूंगी, 100 की हो जाऊंगी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मोटी तो हुई, क्या ही फर्क पड़ जाता है ना। लेकिन क्या बताऊं रोहित जी, जैसे ही मैंने डरते डरते बहुत देसी घी खाना चालू करा, अगले दिन वेट कम। मुझे लगा एक दिन तो हो ही जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन वेट कम, तीसरे दिन वेट कम, करते करते, हाँ डेली वेट करते हैं उनके प्रोसेस में, करते करते भाई मेरा हफ्ते में 4 किलो वजन कम हो गया। फिर जो मिस्टर सुमित खरब थे, उन्होंने मुझे सिखाया था ये सब कुछ, तो फिर मुझे समझ में आ गई कि सर के पास तो बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी साइंस है। फिर मैंने उनके साथ सारी रिसर्च करी, स्टडीज़ करी, बुक्स करी, सर्टिफिकेशंस करे बहुत सारे, और फिर पता चला कि भाई पतला होना, सुंदर होना इतना ज़्यादा आसान था। जो मुझे आज लोग देखकर बोलते हैं कि लगता भी नहीं कि आप 95 की जिसकी थे। वहाँ फोटोज़ भी दिखा देना, थोड़ी सी फोटोज़ हैं, क्योंकि तब खींचती भी नहीं थी मैं फोटो, 2-3 ही फोटो हैं बस, वही लगाते रहते हैं हर जगह। अच्छा, तो आप मुझे भी दिखाएंगे वो फोटो? बिल्कुल, डेफिनेटली आपको भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, वही स्क्रीन पर फोटो देख लेना। और अब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है, और यही मैंने अपना मिशन लिया। पिछले 6 साल से मैं स्टार्टअप रन कर रही हूँ, और मेरे स्टार्टअप में भी 200 लोग हैं मेरे साथ, जो इस मिशन पर लगे हुए हैं कि भारत से मोटापा और अलग अलग तरीके की बीमारियाँ, जैसे भी आपने बोला PCOD, PCOS, हाइपोथायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, ये सारी रूट कॉज हैं आपके खाने से। भाई खाना सुधार लो, आपका वेट कम हो जाएगा, और आप तो भाई दुनिया को बदलने का काम कर रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज तक मुझे सब बोलते हुए आए हैं, आज मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ की वाइब गौशाला की टॉप मोस्ट है। मतलब मैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जन्नत में ही आ गई हूँ। और जो आप घी बना रहे हैं भाई, इतनी प्यूरिफिकेशन से शुरू से लेकर जो आखिर तक का प्रोसेस है, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और अब मुझे पता चला कि भाई ये घी जो A2 गाय का शुद्ध घी है, ये थोड़ा सा महंगा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो जो अफोर्ड कर सकता है उनको तो मैं यही बोलूँगी कि A2 गाय का शुद्ध घी ही आप लें, दूध भी यही लें, घी भी यही लें, ताकि अपने आप को बेस्ट बना सकें। तो मोटापे में आप कह रही हैं घी और रिच प्रोटीन डाइट का बड़ा रोल है, जो आपका मेथड कहता है। तो घी बाज़ार में इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप, क्योंकि होममेड सारी चीज़ अपने रेसिपी सिखाती है, तो आप क्या ये घी घर में बनाकर सिखा कर ही आप खिलाकर ठीक करती हैं, कैसे? हाँ देखो, अब हमारे पास ना बहुत सारे लाइफस्टाइल के स्टूडेंट्स आते हैं जो बिजी होते हैं, जो होम मेकर भी होते हैं, तो हमारी रेसिपी ऑलरेडी डली हुई है कि भाई आप घी बनाकर घर में खा सकते हैं। लेकिन वो मलाई के प्रोसेस से ही हमने बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वही इकोनॉमिकल भी लगता है और उनके बजट में भी आता है। अगर हम बोलते हैं भाई अगर आप नहीं घर में बना सकते तो आप किसी बढ़िया ब्रांड का भी घी ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड उतना ही कर सकते हैं तो। लेकिन भाई अगर आप बढ़िया हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने आसपास किसी ग्वाले से, किसी गौशाला में जाकर दूध ले आएं और उसी का ही घर में बैठकर आप बढ़िया क्वालिटी का घी बना लें।
अगर आप घर में बनाएंगे तो उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी के ज़्यादा होंगे, उसमें आपको और बहुत सारे बढ़िया घी के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को हर तरीके से गाइड कर देती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो उनको घी खिलाना सिखाना पड़ता है, क्योंकि घी से तो एक मोटा इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। उससे हम पूछते हैं आपने कितना घी खाया, 99% मुझे लोग बोलते हैं मैम हमने तो खाया ही नहीं। आप भी कमेंट कर कर बताना कि आपने कितना घी खाया। खाया नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना डरते हैं, सोचते हैं हवा से ही फूल रहे हैं, घी से तो कितना फूलेंगे। आज से कुछ साल पहले तक, 5-7 साल पहले तक भी, जब मैं नया नया इस फील्ड में पूरी तरीके से डेडिकेटली आया, तो सुनता था डॉक्टर से कि बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा भाई घी खाओगे। तो ये डर नहीं बैठता कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को शर्त लगाकर बोलती हूँ कि भाई तुम ना रिपोर्ट कराकर आ जाना मेरे पास, ठीक है? तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स चाहे 400 तक भी क्यों ना हो, सिर्फ 1 महीने में दोबारा रिपोर्ट करा लेना, 200 तक हो जाएंगे। ऐसी हमारे पास इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, रिफाइंड ऑयल खाया है, तो उसकी वजह से बढ़ेगा। भाई घी बिल्कुल भी कल्प्रिट नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पूर्वजों का बड़ा होता ना। सिंपल सी बात है, जो हेल्दी खाना है वो देख लो, जो हमारे पूर्वज खाते थे। हमारे मम्मी डैडी नहीं, बेचारों को बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिकार हुए वो। जो हमारे दादा थे, नाना थे, नानी थे, अगर वो गाँव में रहते हैं तो जो वो खाना खाते थे ना, आप भी वो ही खाना खा लो, जीवन भर आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। बस अगर अब आप मोटे हो गए हैं तो भाई आपको ठीक होना है ना, आप बीमार हो ना, तो पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। पहले ठीक हो जाओ जल्दी से, उसके लिए हम बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, और जब आप ठीक हो गए हो, तंदुरुस्त हो गए हो, हेल्दी हो गए हो, फिर खा लो भाई, फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी खा लो, फिर पूर्वजों का सारा खाना खा लो, तो आप भी बढ़िया रहने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर घी, एक बच्चा है, आजकल बच्चे ही पैदा होते ही ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। एक बच्चा अगर मोटा है, एक एडल्ट अगर मोटा है, एक बुजुर्ग अगर ओवरवेट हो चुका है, ये कितना कितना घी खाएं कि उनको असर दिखेगा? देखो आजकल ना बच्चों को तो घी खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पढ़कर हैरान हो गई न्यूज़ में, मतलब मैंने 4 बार उसको पढ़ा, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को, जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को। और वो ना ओबीस हैं, वो फेमस ही इसीलिए हुए थे, पीछे देख क्योंकि वो मोटे थे और वो लोगों को क्यूट लगते थे। लेकिन अब वहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चों के हार्ट अटैक के केसेस आ गए कि देखकर हैरानी हो गई है कि जो ये माँ बाप स्विगी जोमेटो खिलाए जा रहे हैं, अपने देसी खाने से दूर रख दिया है, तो भी बच्चों की हेल्थ बचानी है तो उनको देसी घी तो देना ही देना पड़ेगा। और आपने बोला बच्चों को, जवान को या बुजुर्ग को कितना देसी घी दे सकते हैं, इसकी हम कोई कैलकुलेशंस नहीं सिखाते। हम बोलते हैं जितना आपसे नेचुरल तरीके से खाया जा रहा है, जितना आप आराम से खा पा रहे हैं, चाहे 2 चम्मच, चाहे 4 चम्मच, चाहे 8 चम्मच तक भी आप आराम से देसी घी खा सकते हैं। और उसी में आपको खाना बनाकर खाना है। आपकी बॉडी में ना 2 हंगर हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं ना, तो वो दोनों ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं कि भाई सैटिस्फाई हो गई, पेट भर गया, अब आगे खाने की जरूरत नहीं है। जब आप ओवरलोड अनहेल्दी खाने को कर जाते हैं ना, तब वो हंगर हार्मोन्स ब्लर हो जाते हैं और ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाते। तो अगर आप बढ़िया और हेल्दी खाना खा रहे हो और आप बढ़िया शेप में भी हो, तो भाई आप कितना भी घी खा सकते हो। मैं खुद से 8 चम्मच घी डेली मिनिमम तो खाती हूँ। अपने मील से पहले 2-3 चम्मच लेती हूँ। खाना हमारा पूरा शुद्ध देसी घी में बना होता है, तो भाई मैं भी इतना ज़्यादा देसी घी खाती हूँ और मेरे लाखों स्टूडेंट्स भी भर भर कर देसी घी खाते हैं। ऐसा लगता है कि देसी घी की नदियाँ बह रही हैं, भर भर कर देसी घी खाते हैं और वेट कम करते हैं और सारी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। और मतलब भारत को ना ये जानना पड़ेगा, हम भारत नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन पर, ठीक है, लेकिन फिर भी शर्मनाक बात है कि 70% भारत में लोग प्रोटीन डेफिसिट है। मतलब कोई स्टैट्स मैच ही नहीं हो रहे ना, कोई डाटा मैच ही नहीं हो रहे, क्योंकि आज भी भारत प्रोटीन दालों में ढूंढे जा रहा है। उसको नहीं पता कि भाई कंप्लीट प्रोटीन उसको चाहिए, तो उसको मिलेगा शुद्ध दूध में, दही में, पनीर में, चीज़ में, और अगर अलग है तो अंडे और नॉन वेज सोर्सेज में। तो भाई खा लेना भारत। जब हमारे यहाँ पर ही बन रहा है इतना ज़्यादा दूध, तो भारत क्यों है प्रोटीन डेफिसिट देश? मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। कुछ लोग, कई एक्सपर्ट को मैं सुनता हूँ, कई पढ़ता भी हूँ कई जगह पर, कि कई लोग कहते हैं कि घी को अगर खाने से पहले 2 चम्मच खा लो, वो टोटके हैं एक तरीके से, 2 चम्मच खा लो तो वेट लॉस हो जाएगा। घी को अगर खाने के बाद 2 चम्मच खा ले तो वेट बढ़ जाएगा। मतलब अलग अलग टोटके होते हैं, कोई कम करने का टोटका देता है तो कोई बढ़ाने का टोटका। तो एग्जैक्टली खाने से पहले या खाने के बाद
कब घी को सही तरीके से खाना चाहिए? देखो, अगर आपको वेट लॉस करना है ना, हाँ। तो आप कभी भी घी खा लो, हम्म। ठीक है। चाहे खाने से पहले खा लो, चाहे खाने के बाद खा लो, चाहे खाने के ऊपर डालकर खा लो, उसका कोई खास रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बस घी खा लो। और हम ऐसे टोटकों में विश्वास नहीं करते कि बाद में खा लो, पहले खा लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप घी खा लो, शुद्ध घी, जितना आपको नेचुरल से नेचुरल बन सके, प्योर से प्योर मिल सके, वो ही घी आपको चाहिए। आपकी बॉडी में कोई अलग अलग सिस्टम तो नहीं है ना कि आप पहले खा रहे हो बाद में खा रहे हो। अगर आप पहले खा रहे हो तो थोड़े से ऐड ऑन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि भी आपकी इंटेस्टाइन बेटर तरीके से लुब्रिकेंट हो जाएंगी, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी मील को डाइजेस्ट करने के लिए, थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगर आप बाद में भी खा रहे हो तो वेट लॉस हो ही जाएगा। और अगर आप हेल्दी हो ऑलरेडी तो आपके लिए बहुत अच्छा है भाई, कभी भी खा लो, बस आप घी खा लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घी खाकर वेट नहीं बढ़ता? अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो, मतलब अगर आप हेल्दी खा रहे हो, अब आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, लेज ले रहे हो, ये सारे ऐसे अनहेल्दी खाना खा रहे हो और इसके साथ घी खा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपका वेट बढ़ सकता है। क्योंकि अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये सारे अनहेल्दी फूड है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं भेजेंगे। आप ओवर ईट करते जाओगे, ओवर ईट करते जाओगे, ओवर ईट करते जाओगे, साथ में घी भी लिया जा रहा है, तो इसमें कल्प्रिट देसी घी है ही नहीं, कल्प्रिट अनहेल्दी खाना है, तो उसको निकालना पड़ेगा ना सबसे जरूरी। तो उसको निकाल दिया तो आप अपनी भूख के हिसाब से खाना खा लो, घी खा लो, रोटी खा लो, दाल खा लो, चावल खा लो, जो हमारे भारत में खाना बनता है वो सारा खाना खा लो। कई बार हम जैसे देखते हैं ना कि जैसे ही हम कोई खाना बनाते हैं, चाहे खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, कोई सब्जी हो गई या रोटी हो गई, घी डालते ही उसकी सुगंध, उसका स्वाद बढ़ जाता है और फिर वो कई बार ओवर ईटिंग हो जाती है। तो वहाँ पर ओवर ईटिंग में फिर घी नुकसान नहीं देता? कभी कभी, कितनी बार कर लोगे आप ओवर ईटिंग? अगर आप एक मोटे इंसान से कंपेयर करो जिसका वेट 170 किलो है, 180 किलो है, तो वो जितना खाना खाता है ना, उतना खाना तो आप खा भी नहीं पाओगे, उतना ओवर ईट तो आप कर भी नहीं पाओगे। मैंने खुद से वीडियोस डाल रखे हैं, हमारे हॉस्टल में आई थी एक दिलशाद 178 के जिसकी, वो ना 1 किलो का केक पूरा बैठकर अकेले खा जाती थी, वो पतीला भरकर बिरयानी खा जाती थी, उसका मैंने लाइव डाल रखा है। मेरे हॉस्टल में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए, रजनी, जो एक साथ बैठकर 14 रसगुल्ले खा गई ऑन द स्पॉट। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट पे स्टूडेंट आते हैं, कल्पना जी, मैंने सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। एक बार में 86 गोलगप्पे, तो आप समझ रहे हो कि उनका ओवर ईट करने का लेवल कितना ज़्यादा अलग है। भाई आपने थोड़ा सा 2 चम्मच खिचड़ी ज़्यादा खा भी ली, घी ज़्यादा खा भी लिया, तो वो आपकी बॉडी को कहीं नहीं नुकसान पहुंचाने वाला, क्योंकि आपने तो हेल्दी खाना खाया ना। हेल्दी खाने के साथ आप कभी कभी वंस इन अ वाइल ओवर ईट कर रहे हो, उतना तो ठीक है, क्या होगा, आधा किलो वेट बढ़ेगा, थोड़े दिनों में बराबर हो जाएगा। बट जो ओवर ईट होता है वो लोग करते हैं जो ओबीस होते हैं, क्योंकि ना उनको खाने की एडिक्शन होती है, इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, खाने की एडिक्शन होती है। जैसे दारू वाले को नहीं होती, दारू की एडिक्शन, तलब लगी हुई होती है, तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको मूड खराब हो जाता है, वो लड़ाई करता है। तो ऐसे ये जो ओबीस लोग होते हैं, ये खाना चुरा कर भी खाते हैं, झूठ बोलकर भी खाते हैं, लोन लेकर भी खाना खाते हैं। ऐसी ऐसी हालत देखी है इन लोगों की बिगड़ी हुई, और ये सिर्फ इस खाने को नशे की तरह खाए जा रहे हैं, नहीं दोगे तो लड़ाई करते हैं। हमारे आयुर्वेद में एक कहावत है या एक श्लोक है ये, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जिएं, स्वस्थ जीवें, और ज़रूरत पड़े तो घी के लिए ऋण लेना पड़े तो ऋण लेकर भी घी पिए, मतलब आप लोन लेकर भी घी पीजिए। और आपके मेथड में लोग लोन लेके भी जो है खाना खा रहे हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो हमारे पास आते हैं ऑलरेडी बीमार लोग, मोटापे से परेशान, वो ऐसे आते हैं। उनको मैं भी एक कहावत की तरह सुनाती हूँ कि भाई अब आपको ना क्या करना है, 10 उंगलियां घी में ही रखनी है अपनी, मतलब कि सारी तरफ आपका फायदा ही फायदा होने वाला है अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, और धीरे धीरे स्टूडेंट्स का डर कम हो जाता है। जैसे दिखते हैं ना कि वेट लॉस हुआ 1 किलो 2 किलो, फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर तो वो बोलते हैं मैम हम तो पीपे के पीपे देसी घी खा जाते हैं। जैसे कहीं गाँव से भी है ना, तो वो खुद से घर में बनाते हैं, और मेरे पास भी आते हैं पॉडकास्ट लेने, तो वो घी लेकर आते हैं गिफ्ट में। कि मैम हम ये गाँव से स्पेशली आपके लिए गिफ्ट में लेकर आए घी। क्या तो घी जो है एवरी डे, जब घी में हर चीज़ घी में बन रही है और हर चीज़ पनीर का बन रहा है वैरायटी ऑफ, तो मन कई बार, अरे यार आज भी पनीर, सुबह भी पनीर खाया था, शाम को भी पनीर खाया था। घर में अक्सर जब ऐसा होता है, यार सुबह भी ये खाया था, शाम को भी ये खाया था, तो वो कैसे मोनोटोनी कैसे खत्म होती है? ठीक है, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा रोहित जी। ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछती हूँ। जी जी जरूर। आप वेजिटेरियन ही होंगे, है ना? वेजिटेरियन। तो आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? मैक्सिमम 3 है ना? फिर अगर हफ्ते में हिसाब लगाएं तो 3 × 7 21। हाँ। 21 × 1 महीना होता है 30।
तो 21 इंटू 3 कितना हो गया, काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ता जाएगा ना। तो आप भी तो बचपन से अगर हिसाब लगाओगे कि आपने कितनी रोटी खा ली, और उसी आटे से ही बना बना कर आपने सब कुछ खा लिया, बिस्किट खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, सब कुछ उसी का ही बन गया। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि अगर बचपन से सही पढ़ाई होती, बचपन से आपको इस रोटी की जगह पनीर दे दिया गया था और बताया जाता कि हाँ भाई यही खाना है सुबह शाम दिन रात, तो आप फिर वही खा लेते। ये सारी गलत पढ़ाई करी गई है, यूएस की गलत रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा भारत को प्रॉब्लम हो रही है। और पनीर की हमने इतनी ज़्यादा बढ़िया रेसिपीज़ बनाई हैं, भाई अपने आटे का ही तो सब कुछ बना लिया ना, आटे की रोटी बना ली, आटे का कुलचा बना लिया, आटे का भटूरा बना लिया, आटे का नमकीन बना लिया, ये सब कुछ आटे का ही तो बना। तो हमने भी भाई ऐसे ही पनीर के मोमोज बना लिए, पनीर का पिज़्ज़ा बना लिया, पनीर की कटलेट बना दी, पनीर की रोटी बना दी, इतनी सारी रेसिपीज़ हमने पनीर की बना दी। आप यूएस वालों को पानी पी कर क्यों कोसते हैं? क्या मतलब वो भी तो, उनका भी तो एक लाइफस्टाइल होगा। उनके मेथड अगर इतने ही गड़बड़ थे, कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें इतनी गड़बड़ थी, तो उनका जीवन तो एकदम ही नरक हो गया होता अब तक। तो वो तो है ही, वो तो अब वहाँ पर जाकर देख लो कि ओबेसिटी रेट क्या है, बीमारियों का रेट क्या है, वहाँ पर सारी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ वहीं पर ही आती हैं। भाई यूएस ने गलत रिसर्च करी, गलत पढ़ाई पढ़ा दी, गलत दवाइयाँ, फिर सारी दुनिया को हो गई बीमारियाँ, और गलत दवाइयाँ भाई जीवन भर की उन्होंने बेच दी ना लोगों को। तो ये तो उनकी इंडस्ट्री टिकी हुई है। अगर आज भारत पुराने आयुर्वेदा फॉलो कर रहा होता तो ये यूएस की पढ़ाई की ज़रूरत क्या होती? रिफाइंड ऑयल बाहर से लाने की ज़रूरत क्या थी भारत को? मैं गोवा में जब गई स्टार्टिंग में, हम बड़ा हैरान हो गए, हमें लगा गोवा में तो सब कोकोनट ऑयल में खाना बनाते होंगे। रेडी पे स्टॉल पर जाकर मैंने बोला कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। उन्होंने बोला नहीं, हम तो मॉडर्न है, हम तो फॉर्च्यून यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये सारी गलत पढ़ाई पढ़ा दी, गलत माइंडसेट कर दिया, जो लोगों को लगा कि देसी घी ये तो आउटडेटेड है। और क्या करा, रिफाइंड ऑयल के पैकेट पर हार्ट की फ़ोटो बना दी, है ना, सेलिब्रिटीज़ ले ली साथ में, फैमिली इन्वायरमेंट बता दिया, तो लगा कि हाँ ये ही बढ़िया है, जबकि ये ही खराब था। मैं अपने स्टूडेंट्स को सच बताती हूँ, कईयों को नहीं यकीन होता, मैं बोलती हूँ भाई हफ्ता कर देख ले, वैसे भी तो तू इतना ज़्यादा बीमार है ना, हफ्ता कर देख ले, तेरा क्या जाने वाला है। और रोहित जी एक और बात बताती हूँ, जैसे मैं पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्टार्टिंग में ना जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे तो बस बोलते थे कि मैम हमारा वेट ज़्यादा है, 80 के हैं, 90 के हैं, या फिर मुझे ब्लड प्रेशर है। ठीक है, पहले ऐसे केसेस आते थे। अब जैसे 6 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, अब मेरे पास लोग आते हैं, ट्रिपल डिजिट तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि बहुत ही आम है। जूम स्कूल पे 140 केजीज, 150 केजीज, 170 केजीज। फिर मैं जैसे उनसे कभी बात करती हूँ, बोलेंगे मैम मैं 150 केजीज का हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे पीसीओडी है, मुझे माइग्रेन है, मुझे एसिडिटी है, मुझे ब्लोटिंग है, घुटनों में दर्द रहता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, बाकी मैं ठीक हूँ। मैंने बोला भाई साहब आपको क्या कब होगा जब आप मुझे बोल दोगे कि मैं खराब हूँ? मतलब ये लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है ना, इतना ज़्यादा माइंडसेट चेंज हो गया है। ये भी यूएस का ही कल्चर है। मेरे पास यूएस से भी लोग आते हैं, न्यूयॉर्क से भी आते हैं, न्यूजीलैंड से भी आते हैं, दे आर वेरी मच ओके। बोलते क्या हुआ, हमारी वेट के तो कपड़े भी मिल जाते हैं, हमें तो सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ मेरे पास गाँव के भी लोग आते हैं, झारखंड से आते हैं, जिनका वेट 65 केजीज है, उनको लगता है हमारा वेट ज़्यादा है, क्योंकि वो गाँव में वही मोटी है सबसे। तो ये सारी पढ़ाई ने माइंडसेट लोगों का इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिससे हम मोटापे की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि भाई 65 वेट हो गया, मेरी वाइफ भी जो है 48 से 49 हो जाती है तो उसे लगता है कि उसका वेट बढ़ गया। एक इस मेंटेलिटी के भी लोग हैं, और एक वो भी हैं जो 100 पार कर जाते हैं, उनको टेंशन नहीं होती है। तो वो बदलाव लाने बड़े ज़रूरी हैं, और आप एक सही दिशा में अपने इंडियन वेट लॉस डाइट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो दोस्तों आप अब एक फ्रेम चेंज होगा और हम उधर चलते हैं ओपन में, जहाँ पर बैल शक्ति केंद्र, शुद्ध तेल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल सब निकलते हैं, तो वहाँ चलते हैं। चलिए ऋचा जी। तो घी को लेकर बड़ी अजीब अजीब कहावतें हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन घी क्या है इसको लेकर लोगों में बड़ा संशय रहता है कि कोई कहता है कि घी ऐसे बनता है, घी वैसे बनता है। एक्चुअल में घी है क्या? मैं आपको ना घी की फुल फॉर्म से बता देती हूँ, इसको याद कर लेना और कमेंट कर बताना कि समझ में आया या फिर नहीं। जी से गुड फैट, आपको खाना है गुड फैट। एच से हेल्दी डाइजेशन, घी खाओगे तो आपके डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ई से एनर्जी, घी खाओगे तो ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी। और अगले ई से एसेंशियल न्यूट्रिएंट, घी में भैया आपको भर भर कर एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो घी खाना चालू कर दो। और मेरी ये फुल फॉर्म याद कर लेना और इसको कंप्लीट कर लोगे अगर अपनी लाइफ में, तो भाई मैं गारंटी देती हूँ आपका कभी भी वजन नहीं बढ़ने वाला। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लाखों लोगों का घी खिला कर
वेट कम करा चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि वेट कम नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना, घी खा लो, हेल्दी खाना खाओ साथ में, वेट कम तो दूसरे दिन से होने लग जाएगा। वेट कम करना, बीमारियां ठीक करना इतना ज़्यादा आसान है, जिसको आजकल लोगों ने इतना ज़्यादा करोड़ों अरबों का प्रोसेस बना रखा है, धंधा बना रखा है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में अपना वेट कम कर सकते हैं और फ्री में सारी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं घी खा। अच्छा, तो फ्री की बात और आगे भी जारी रहेगी, पूरे मेथड को समझेंगे कि इंडियन वेट लॉस डाइट पर जो है कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या इनका प्रोग्राम रहता है, ये सारी डाइट ऋचा जी से भी कंटिन्यूस रहेगी।